हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? तो आई एम बैक, योर वेल विशर, योर अंकल, आपका शुभ चिंतक राजेश। तो क्या हाल चाल है बच्चों, ठीक ठाक हो? तो सबसे पहले, जैसे कि सब बोलते हैं आजकल, तो मैं भी कह देता हूँ कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। तो बच्चों, नीट 2025 नाउ फाइनल स्टेज इसकी बिगन हो गई है। काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, बोथ फॉर द स्टेट कोटा एंड फॉर द सेंट्रल कोटा। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन कल आ गई है, साइट लाइव हो गई है। ऐसे ही एनएमसी की 21 को साइट लाइव हो जाएगी। आप सबको पता ही है, इसमें मेरे कुछ नया बताने का है नहीं है। तो बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। पहले मेरी तरफ से जो भी बच्चे काउंसलिंग में जा रहे हैं, मैं तो कहूँगा सबको जाना चाहिए। इसमें किसका चांस कहाँ लग जाए कुछ नहीं पता होता। तो एटलीस्ट अगर आपके मार्क्स थोड़ा कम भी हैं, आप मार्जिन पर हो, तो ज़रूर काउंसलिंग के लिए जाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, काउंसलिंग के बारे में जैसे कि आप सबको पता ही है कि मेनली 3 राउंड्स होते हैं फॉर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट कोटा। ठीक है जी। तो 3 फेजेस मेन होते हैं जिसमें ये काउंसलिंग चलेगी। अगर कुछ सीट्स उसके बाद वीकेंड रह जाती हैं तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है। वो इट डिपेंड्स अपॉन के सीट्स बची हैं कि नहीं बची हैं, लेकिन हर एक साल होता है। तो ऐसा कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रोसेस ये 2.5 महीने का प्रोसेस है। तो इसको हमने बड़ा कूलली एंड कामली, बड़े शांत दिमाग से अपना पूरा करना है। तो बच्चों, आपने एनटीए का फॉर्म तो भरा ही है। तो एनटीए के फॉर्म से जो काउंसलिंग का फॉर्म है वो भरना आसान होता है। आप खुद भी और किसी साइबर कैफ़े में या जो इस चीज़ में आपकी फॉर्म भरते हैं वो प्रोफेशनल हैं, वो आपकी मदद कर देंगे। उनको ऑलरेडी सब पता होता है। मेनली क्वेश्चंस 2 होते हैं रिगार्डिंग द स्टेट काउंसलिंग के बारे में। एक तो स्वर्ण डिक्लेरेशन और कुछ कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, जैसे कि ईडब्ल्यूएस वगैरह सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट्स का परफॉर्मा प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है, ऑलरेडी सबको पता ही होता है। तो वो आपने पहले ही तैयार करके रखे होंगे, वो अपलोड ही करने हैं, तो उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। स्वर्ण डिक्लेरेशन है। स्वर्ण डिक्लेरेशन पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्यों ली जाती है। देखिए बच्चों, पंजाब इज़ अ क्लोज स्टेट फॉर द स्टेट कोटा, यानी कि पंजाब में सिर्फ पंजाब के ही बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, बोथ इन द गवर्नमेंट कॉलेज एंड आल्सो इन द प्राइवेट कॉलेज, इन द एमबीबीएस स्पेशली। तो ये इसलिए स्वर्ण डिक्लेरेशन ली जा रही है। और बच्चों, स्वर्ण डिक्लेरेशन में लिखा क्या है? लिखा ये है कि आपने पंजाब के अलावा किसी और स्टेट में अप्लाई नहीं किया है। तो बच्चों, आप अपनी डिक्लेरेशन दे रहे हैं और इस पे आपको पक्के रहना है, और किसी भी और स्टेट के स्टेट कोटा में अब आपको अब के बाद अप्लाई नहीं करना है। अगर आप उसमें अप्लाई करते हो, सबसे ज़रूरी बात, तो आप दोनों स्टेट्स के लिए डिसक्वालीफाई हो जाओगे। बहुत बच्चों के साथ ये हो रहा है, होता है, हर एक साल होता है। तो डबल डोमिसाइल के चक्कर में आपको बिल्कुल नहीं फंसना है। या तो आप अदर स्टेट में अप्लाई कीजिए या पंजाब में अप्लाई कीजिए, लेकिन सिर्फ एक स्टेट में अप्लाई कीजिए। तो बच्चों, आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि स्वर्ण डिक्लेरेशन किस चीज़ के लिए ली जाती है। तो जो बच्चा माइनर है, उसके मम्मी पापा के बिहाफ पे उनके साइन होके ये स्वर्ण डिक्लेरेशन दे दी जाएगी, और जो बच्चा मेजर है वो खुद अपनी डिक्लेरेशन देगा। तो बच्चों, ये क्वेश्चन एक और है कि ये किसी स्टाम्प पेपर पे नोटराइज करवानी है या प्लेन पेपर पे सेल्फ अटेस्ट कर सकते हैं। दोनों ही वैलिड है, एज यू विश। ठीक है। और अगर किसी बच्चे के पास डोमिसाइल नहीं है और +1 +2 उसने पंजाब से की है, तो वो अपने स्कूल से, रिस्पेक्टिव स्कूल से, प्रिंसिपल से लिखवा के उसको एज अ डोमिसाइल
दे सकता है, आपने प्रोस्पेक्टस में पढ़ा होगा। और एक बात और, प्लीज़ प्रोस्पेक्टस में अच्छी तरह से गो थ्रू हो जाइए, ठीक है, उसको अच्छी तरह से रीड कीजिए, एक एक पॉइंट रीड कीजिए, ठीक है। तो यही बात थी। अब हम बात करते हैं कि कुछ कंसर्न आ रहा है कि नंबर ऑफ़ सीट्स इस साल डाउन हो गई हैं जर्नल की, स्पेशली जैसे कि मोहाली में एनआरआई सीट्स चली गई हैं उसके कारण, या कुछ और कैटेगरी में 2-3 सीट्स गई हैं। तो बच्चों कुछ ऐसा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सीट्स ठीक है डाउन हुई हैं, लेकिन अदर फैक्टर्स भी आ गए हैं, जैसे बॉन्ड आ गया है, ठीक है, जो सीट्स की अवेलेबिलिटी एंड में अफेक्ट करेगा। देखिए बॉन्ड पहले नहीं था, बॉन्ड नहीं था ना, तो पंजाब की जो नेबरिंग स्टेट्स हैं जैसे हरियाणा या हिमाचल या चंडीगढ़, ठीक है, इनमें हरियाणा में बॉन्ड था, ठीक है जी, हिमाचल में बॉन्ड था। तो यहाँ के कुछ बच्चे बॉन्ड होने की वजह से, जो जिनका कुछ पंजाब में भी स्टडी होती थी या पंजाब में कुछ ज़मीन जायदाद होती थी या कुछ पंजाब में उनका हाथ पड़ता था, वो पंजाब का भी डोमिसाइल बनवा के पंजाब में अप्लाई कर देते थे। तो वो बच्चे अब आउट हो गए। आउट क्या मतलब कि कहने का मतलब है, अब उनको पंजाब में भी बॉन्ड लग रहा है, तो उनके लिए हरियाणा और पंजाब में अब कोई ज़्यादा ख़ास फ़र्क रहा नहीं। तो वो बच्चे अब हमारी काउंट में से लेस होंगे जो इनविजिबल होते हैं, ठीक है। वो इस साल काउंसलिंग में मेरा ख्याल है कुछ कम पार्टिसिपेशन होगा उनका, तो इससे जो हमारी सीट्स कम हुई हैं उनमें हमें प्लस मिलेगा, ठीक है बच्चों। दूसरी बात, मैं आपको कुछ अंदाज़ा दे रहा हूँ, डिस्प्ले पर भी आपको दिख जाएगा, स्क्रीन के डिस्प्ले पर भी कितनी कितनी हमारे पास सीट अब अवेलेबल हैं इस साल इन द वेरियस कैटेगरीज़। सॉरी मेरे वीडियोज़ अनएडिटेड होते हैं, तो कुछ गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना, ठीक है, उसके लिए पहले ही सॉरी। तो बच्चों देखिए जीएमसीज़ में 239 सीट्स हैं जर्नल की इस बार, फॉर जर्नल कैटेगरी जीएमसीज़, जो 4 हमारे जीएमसीज़ हैं, और एससी कैटेगरी के लिए 147, एंड फॉर बीसी और ओबीसी कैटेगरी के लिए 63, एंड फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 50, ठीक है बच्चों। तो ये टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं जो हमारे पास हैं फॉर द टाइम बीइंग इन द वेरियस कैटेगरीज। एनआरई सीट्स कितनी हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है उन बच्चों के लिए जो मार्जिन पे हैं, जिनको 3rd राउंड में जाके एडमिशन मिलनी है, ठीक है जी, वो है 63। और इसमें एक और कैटेगरी है जो हमें अफेक्ट करेगी जनरल वालों को, हैंडीकैप कैटेगरी 30 सीट्स, एंड पंजाब पुलिस कैटेगरी 60 सीट्स। देखिए ये कुल मिला के 63 + 30 प्लस पंजाब पुलिस 6, ये 100 सीट्स हो जाती हैं, ठीक है बच्चों। तो इसमें से जो सीट्स बच जाती हैं आफ्टर द 3rd राउंड, आई कैन से कि 3rd राउंड की एप्लीकेशन के बाद, क्योंकि एनआरआई सीट्स की पहले अलॉटमेंट हो जाती है, 3rd राउंड की रजिस्ट्रेशन के बाद वो जर्नल में वापस आ जाती हैं, क्योंकि ये जर्नल के कोटे में से ही गई होती हैं। तो बच्चों ये 100 सीट्स हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि 239 + 100 339 होगी, ठीक है। और मैं इसमें 25 सीट्स डीएमसी की भी ऐड करूंगा, क्योंकि डीएमसी की जो सीट्स हैं वो भी एज़ पर जीएमसी ही कंसिडर की जाती हैं। डीएमसी में 25 सीट्स फॉर जर्नल हैं, ओपन है, एससी कैटेगरी के लिए 13 सीट्स हैं, बीसी के लिए 5 सीट्स हैं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी किसी भी प्राइवेट कॉलेज में और मोहाली कॉलेज में नहीं है, ठीक है जी। तो भैया ये हो गया सीट्स का सिनेरियो जो आपको डिस्प्ले पर भी दिख जाएगा। तो ना घबराने वाली बात जो ये है कि अभी आपको जो 239 सीट्स दिख रही हैं, इसमें एटलीस्ट आप मान के चलिए कि आफ्टर द 3rd राउंड रजिस्ट्रेशन मेरे हिसाब से इसमें 70 सीट्स और ऐड होंगी,
क्यों ऐड होंगी? क्योंकि एनआरआई सीट्स शुरू से ही खाली रह जाती हैं। देखिए, जिसने एनआरआई में एडमिशन लेनी है, 1 करोड़ 10 लाख रुपए खर्चने हैं, वो डीएमसी में एडमिशन लेगा, ठीक है, या अदर कॉलेजेस में एडमिशन लेगा, ठीक है। उसको अपना सुख सुविधा का भी ख्याल रखना पड़ता है। वो आपके जैसे मेहनती नहीं होते, आपके जैसे वो कहने का मतलब कि तंग हालातों में, ठीक है, जैसे कि हमारे बच्चे मिडिल क्लास वाले मैं कहूँगा, ठीक है, हमारे रह सकते हैं, वो नहीं रह सकते, वो अपना कंफर्ट देखते हैं। पिछले साल भी मैंने यही समझाया था। तो बच्चों, आपको इस चीज़ को दिमाग में रखना है। तो मोस्ट ऑफ द, देखिए, फरीदकोट में एनआरआई सीट्स मोस्ट ऑफ द खाली रह जाती हैं, अमृतसर में खाली रह जाती हैं, ठीक है, और पटियाला की फिल हो जाती हैं। मोहाली का नया सीन है, देखते हैं मोहाली में क्या बनता है, लेकिन मुझे लगता है मोहाली में भी कुछ सीट्स खाली रह जाएंगी। ऐसे ही हैंडीकैप्स की जो सीट्स हैं 30, इसमें मोस्ट ऑफ द सीट्स खाली रह जाती हैं, ठीक है। पंजाब पुलिस कैटेगरी में भी 2-3 सीट्स हमें मिल जाती हैं, और अदर कैटेगरीज जो हैं उनमें कुछ नहीं बचता। फ्रीडम फाइटर में पहले बच जाता था, लेकिन अब कुछ नहीं बचता, तो उनसे ज़्यादा उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं। अब हम आ जाते हैं काउंसलिंग पे। भी काउंसलिंग कैसे चलेगी? देखिए, आप फॉर्म फिल करोगे, ठीक है, उसके बाद आपका फ़ीस चलेगी यूनिवर्सिटी को रजिस्ट्रेशन की, ठीक है। तो ध्यान से फॉर्म फिल करना है। कोई कमी पेशी रह भी गई तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एडिट का टाइम मिलेगा आपको। कोई डॉक्यूमेंट रह गया आप अपलोड कर सकते हो। और अब मैं आता हूँ इसके बाद का स्टेप, सेकंड राउंड आएगा। सेकंड राउंड में फिर रजिस्ट्रेशन खुलेगी। जो बच्चे फर्स्ट राउंड में नहीं अप्लाई कर सके हैं वो सेकंड राउंड में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही थर्ड राउंड भी पिछली बार खुला था, तो थर्ड राउंड में भी आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद आपको चॉइस फिलिंग मांगी जाएगी। चॉइस फिलिंग के बाद आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड ऐसे ही चलेगा। और थर्ड राउंड में पहले फर्स्ट राउंड पे आते हैं। फर्स्ट राउंड में सारी सीट्स फिल हो जाएंगी, ऑलमोस्ट सब सीट्स फिल हो जाएंगी। आपको ऐसे ही लगेगा कि कट ऑफ बड़ी हाई है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसमें से कुछ बच्चे ऑल इंडिया कोटे में चले जाएंगे। जिनको सीट कोटा में एडमिशन मिली है ना, उनको ऑल इंडिया कोटा में भी एडमिशन मिल चुकी होगी, ठीक है, वो वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे इन अदर स्टेट्स, ठीक है। कुछ बच्चे वो लेस होएंगे, ठीक है। कुछ बच्चे कैटेगरी वाइज अलग अलग, उनको कैटेगरीज़ में अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। जैसे कोई पटियाला लेना चाहता है, लेकिन अभी उसको जर्नल में अमृतसर मिला है, लेकिन उसको अपनी कैटेगरी में पटियाला मिल जाएगा सेकंड काउंसलिंग में, तो वो लेस हो जाएगा। ऐसे ही समझने की बात है कि ऐसे ही चलेगा ये सिस्टम, ठीक है। ज़्यादा बात हम इसको एलोबरेट करेंगे आने वाले वीडियोस में, आने वाले राउंड्स में। अभी आपको जितना बता रहे हैं आप उसको ही कंसंट्रेट कीजिए। अपना फॉर्म फिल कीजिए कूलली एंड कामली, और बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कट ऑफ जो आपको बताई थी वही रहेगी, और उससे नीचे ही जाएगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। चाहे सीट्स बढ़ी हैं चाहे कम हुई हैं, तो कट ऑफ एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी, जनरल कैटेगरी 510, EWS 480, फॉर SA कैटेगरी 385, OBC कैटेगरी 480, एंड फॉर बैकवर्ड एरिया कैटेगरी इट विल बी द 500। समझने की बात अब क्या है कि किस कैटेगरी की कट ऑफ किस राउंड में सेटल हो जाएगी। तो बच्चों, जर्नल और SC की कट ऑफ छोड़ के आपकी EWS कैटेगरी, OBC कैटेगरी, ठीक है, बैकवर्ड एरिया कैटेगरी, ये आपकी कट ऑफ ऑलमोस्ट फर्स्ट राउंड में सेटल हो जाएगी। थोड़ा सा 2-3 मार्क्स या 4-5 मार्क्स मैक्सिमम इसमें सेकंड राउंड में ड्रॉप आएगा, लेकिन इनके लिए कहानी सेकंड राउंड में ख़त्म है। ये थर्ड राउंड में कोई ज़्यादा उम्मीद ना रखें। थर्ड राउंड में गिरावट आएगी जर्नल की कट ऑफ में, और ड्रेस्टिकली गिरावट आती है, ठीक है, जर्नल की, अनरिजर्व्ड की और SA कैटेगरी।
तो बच्चों बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी तक कोई सीट्स बढ़ी नहीं है किसी कॉलेज में, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन डीएमसी से है, लुधियाना से है जी, लुधियाना से, ठीक है। लुधियाने वालों, लुधियाना से है इन्फॉर्मेशन कि डीएमसी शायद उसने, शायद नहीं, ट्रिब्यून में खबर थी कि अप्लाई किया है फॉर 50 सीट्स इंक्रीज़। अगर वो 50 सीट्स इंक्रीज़ आ गई तो हमारे पास 25 सीट्स ओपन में आ जाएंगी, तो उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए शायद वो अप्रूवल आ जाए इन द सेकंड और थर्ड राउंड, जैसे कि पिछले साल थर्ड राउंड में RIMT ऐड हो गया था, ठीक है बच्चों। दूसरा एक EISC कॉलेज, मेडिकल कॉलेज लुधियाना में सेटअप हो गया है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो भी काउंसलिंग में शायद आ जाए। अगर वो आ गया, लेकिन वहाँ ऐसे है कि 50 सीट्स हैं, 50 सीट्स में से भी काफ़ी हद तक एम्प्लॉइज़ के बच्चे के लिए रिजर्वेशन रहती है, लेकिन सीट्स तो सीट्स ही हैं जी, ठीक है। वो भी कुछ इम्पैक्ट डाल सकता है, तो कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, ठीक है। बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको दे दिया जाएगा। ज़्यादा वीडियो इसलिए नहीं बनाते भाई, बर्नआउट हो जाता है बनाने वाले का भी, आपका भी, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं, एंजॉय कीजिए काउंसलिंग। बेस्ट ऑफ लक, साइनिंग आउट, योर वेल विशर, ठीक है, आपका शुभ चिंतक राजेश। थैंक यू वेरी मच बच्चों।